दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 23 मई 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। दोस्तों, अभी हम सुबह, हमारा पूरा ग्रुप मिशन ग्रेट इंडिया ग्रुप है जो सुबह का ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, प्रेम, परोपकार इत्यादि का डप्पा प्रोग्राम करता है, उसमें हम शामिल हो रहे थे। उसके बाद थोड़ा हम विचार विमर्श भी कर लेते हैं कभी कभी। तो उस विचार विमर्श में एक भाई ने बताया कि सर जी 4 जून पास में आती जा रही है। सर जी 4 जून पास में आती जा रही है। लोग अपने 2-4 महीनों का राशन पानी इकट्ठा करके रखें। मैं उछल पड़ा। मैंने कहा, यार ये भाई क्या कह रहे हैं, इकट्ठा करके रखें। मैं उछल पड़ा। मैंने कहा, भाई क्या होगा? 4 जून भाई क्या है ये 4 जून? फिर मैं देखने लगा, भाई 4 जून में फिर ऐसी क्या बात है? तो मेरे सारी घटनाएं सामने से होकर गुजरने लगी, सारी यादें दिमाग में कौंधने लगी। 4 जून क्या भाई कोई भयानक दिन है क्या? मैं हिसाब लगाने लगा, भाई कितने दिन है अभी? 11 दिन। भाई कितने घंटे हैं? तो भाई मैंने 11 को 24 से गुणा किया। भाई 264 घंटे बाकी हैं। तो भाई कितने मिनट हैं? तो 264 गुणा 60, भाई 15,840 मिनट बाकी हैं। भाई कितने सेकंड्स बाकी हैं? फिर 60 से गुणा किया, भाई 95,400 सेकंड्स बाकी हैं। मेरा दिमाग भन भन करने लगा कि उस भाई ने तो ये मैसेज किया था, ग्रुप में बुलवाया था कि सभी को बोल देना, लोग अपने राशन पानी का इंतज़ाम 2-4 महीने का करके रखें। 4 जून पास में आ रही है। मैंने कहा, भाई ये खूब, चलो अब भाई मैंने तो इसका पूरा चार्ट बना लिया है। 11 दिन, 264 घंटे, 15,840 मिनट और 95,400 सेकंड्स बाकी हैं। एक सेकंड में ये देखना है कि उस सेकंड में क्या होता है, जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि अगले सेकंड में क्या होगा। यह मुझे तकलीफ़ वाला दिन तो दिख ही रहा था। जब मैंने 2-4 दिन पहले ये देखा कि डॉक्टर बलहारा जी के साथ में हरियाणा पुलिस ने क्या किया, तो मेरा तो दिल से सिहर उठा। हे भगवान! उसके बाद से मुझे यह मैसेज और भी भयानक लगने लगा कि यार यहाँ इस दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं अब 4 जून का हिसाब, 4 जून 2024 का हिसाब दिनों में ही नहीं लगा रहा, 11 दिन, घंटों में, मिनट और सेकंड्स में हिसाब रख रहा हूँ। 264 घंटे बाकी हैं।
15,840 मिनट बाकी हैं, 95,400 सेकंड्स बाकी हैं। थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन में गलती हो तो आप इसको सुधार लेना। उसके बाद मेरे पास वही डिवाइन मैसेज जो मैं बोलता हूँ वह परमात्मा को भेजा हुआ आया। मंगल मंगल सुनो, मंगल मंगल सुनो, कहाँ की जोड़ी बना रखी है इन्होंने। मंगल मंगल सुनो, कहाँ की जोड़ी बना रखी है इन्होंने। दुनिया इनको पकड़ पकड़ के मारेगी। मंगल मंगल सुनो, कहाँ की जोड़ी बना रखी है इन्होंने। दुनिया इनको पकड़ पकड़ के मारेगी। दुनिया इनको पकड़ पकड़ के मारेगी। अरे भाई, तुम भगवान हो कि कौन हो, कहाँ से बोलते हो, लेकिन यहाँ तो फिजिकल प्लेन में जो दिखता है वही चरितार्थ होता है, उसी को हम लोग जानते हैं। मंगल मंगल सुनो, कहाँ की जोड़ी बना रखी है इन्होंने। दुनिया इनको पकड़ पकड़ के मारेगी। मैंने कि भाई अपन तो कमज़ोर से आदमी, काफ़ी उम्र दराज आदमी हैं, सड़क साफ से आदमी हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान सबकी रक्षा करना, मेरी तो करना ही। बलहारा साहब तो इस हादसे को सह के जवान आदमी हैं, हृष्ट पुरुष हैं, पहलवान जैसे हैं, यंग मैन हैं। मेरे साथ ऐसा हो जाता तो मेरा क्या होता। मेरा तो राम नाम सत्य पक्का था, लेकिन जब मेरे कानों में ये आवाज़ सुनाई पड़ी, मंगल मंगल सुनो, कहाँ की जोड़ी बना रखी इन्होंने। दुनिया इनको पकड़ पकड़ के मारेगी। 11 दिन 264 घंटे 15,840 मिनट और 95,400 सेकंड्स बाकी हैं। भाई सोशल मीडिया में हम सुनते कभी डूम्स डे इज कमिंग, घड़ी उल्टी चल रही है, बता रही है कि डूम्स डे में कितना दिन है। भाई यही इंडिया का डूम्स डे तो नहीं है। भाई हम तो अपना पहले इंतज़ाम कर रहे हैं। थोड़े बहुत रुपए इस पर हुए, 10-20 दिन का खाना राशन पानी रख सकें तो रख लेंगे इस सुबह भाई। लेकिन सुबह सुबह हम सब भाई लोग मिशन ग्रेट इंडिया के सुबह ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण करने में तो भाई कसर नहीं छोड़ रहे। क्या होगा 4 जून 2024 को या इसके आसपास क्या होगा। और उसमें भी ऊपर से उसमें भी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। इसका मतलब भाई अब तक बच गए जो बच गए कोरोना में, भगदड़ में, जो भी है, इसका मतलब अब मुश्किल है बचना। 400 पार। ऊपर से सोशल मीडिया में सुन रहे हैं कि पेंडेमिक ट्रीटी है जो साइन होने वाली है 27 मई को। मैंने भाई अब मुश्किल आई, अब किधर जाए मंगल। दोस्तों, आपको मैं एक सलाह देता हूँ। आपके शब्द भगवान के शब्द हैं और भगवान के शब्द आपके शब्द हैं। इनमें इतनी असीम शक्तिबंध है कि वह कल्पनातीत है और जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जो बोलोगे वही हो जाएगा, आप जो सोचोगे वही हो जाएगा, आप जो कल्पना करोगे वही हो जाएगा, आप जो इशारा कर दोगे यही वही हो जाएगा, और उसका तय होना बाकी है।
सॉरी में क्या कह गया, और उसका घटित होना इस प्रकृति को बाध्य करता है कि अब ऐसा ऐसा ही हो जाए। मतलब आप जो सोचोगे वह हो जाएगा, जो बोलोगे वह हो जाएगा, जो इशारा करोगे वह हो जाएगा, जो कल्पना करोगे वह हो जाएगा। मतलब आदमी में अभी भी बड़ी शक्तियाँ बची हैं, लेकिन हमें ये विश्वास नहीं है कि क्या सचमुच में वो शक्ति है। हम अपने को असहाय महसूस करने लग जाते हैं। इसलिए शायद मुझे बताया गया कि मंगल मंगल सुनो कहाँ की जोड़ी बना रखी है इन्होंने, दुनिया इनको पकड़ पकड़ के मारेगी। 11 दिन 264 घंटे 15,840 मिनट्स 95,400 सेकंड्स। मैं आपको अपने शब्दों की शक्ति बता रहा था, और मैं डॉक्टर बलहारा के साथ जो दुर्व्यवहार पुलिस ने किया उसके बारे में बता रहा था। तो दोस्तों, आप माने या नहीं माने, लेकिन मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। मैं डॉक्टर बलहारा के संभाषणों को सुनता ही रहता हूँ, और जितने निडरता के साथ ये यहाँ हमारे शासकों के विरुद्ध और इंटरनेशनल बदमाशों के विरुद्ध ये जो स्कैंडल चल रहा है लोगों को मारने का, उसके विरुद्ध बोलते रहते हैं। तो मेरे दिमाग में डॉक्टर बलहारा की एक बड़ी अच्छी इमेज है। और 10-20 दिन पहले इनका मैं एक भाषण सुन रहा था, तो मेरे मुंह से अचानक क्या निकल गया, ये डॉक्टर बलहारा तो सचमुच में दूसरे भगत सिंह हैं, छोटे भगत सिंह हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक सत्य घटना बता रहा हूँ। ये जो है कि मैंने कि भाई ये इतना अच्छा बोलते हैं, डरते नहीं हैं। ये डॉक्टर बलहारा तो एक दूसरे भगत सिंह हैं, छोटे भगत सिंह हैं, वर्तमान ज़माने के भगत सिंह हैं। अब मैंने ये शब्द मेरे मुंह से अनायास ही निकल गए। मैंने बोल तो दिए, लेकिन मैंने क्या है कि शब्द, विचार, भावना, आशा, कल्पना, इनके बारे में कुछ ज़्यादा ही अध्ययन कर रखा है। वह क्या कि ये चीज़ें चरितार्थ हो जाती हैं। मैंने कि मंगल फिर उसको सोचकर मैं कहने लगा अपने आप से, मंगल बेवकूफ़ आदमी, तुमने ये क्या कह दिया। क्या ये डॉक्टर बलहारा तो मुझे दूसरे भगत सिंह लगते हैं, आज के भगत सिंह लगते हैं, नए भगत सिंह लगते हैं। मैंने कि मंगल तूने क्या कह दिया। दोस्तों, आप इन शब्दों को यहाँ थोड़ा विश्लेषण करना कि मैंने इसमें क्या गलत कह दिया। क्या है कि हम चीज़ों का यहाँ विश्लेषण नहीं करते, हम चीज़ों का, घटनाओं का, पदार्थों का ढंग से विश्लेषण नहीं करते। जो वैज्ञानिक विश्लेषण हमने किया मेटेरियल साइंसेज में, तो आज तक इतना विज्ञान प्रकट हुआ। तो मैं अपने आप को कोस रहा था कि मंगल तुमने डॉक्टर बलहारा को नया भगत सिंह, दूसरा भगत सिंह, आज के ज़माने का भगत सिंह क्यों बना दिया। अब आप पूछो मुझसे कि मैं इसमें क्यों पछता रहा था। क्योंकि जैसा हम अपने श्रीयंत्र सिद्धांत में बताते हैं कि हर चीज़ दो चीज़ों में स्प्लिट हो जाती है, प्लस माइनस में। कि मैंने ये बोल तो दिया, मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया, और फिर मैं बड़ा पछताने लगा। क्यों पछताने लगा? क्योंकि ये बड़े गलत शब्द थे। इसमें एक जो उजला पक्ष तो क्या है कि भाई ये बड़े महान मुझे दिखाई दे रहे हैं बलहारा साहब, बड़े इंटेलिजेंट,
बड़े हिम्मतदार, कुछ क्रांतिकारी दिखाई दे रहे हैं। ये इसका उजला पक्ष है। लेकिन जो इसका अंधेरा पक्ष है वो ये भी है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बलहारा साहब सचमुच में आज के ज़माने के भगत सिंह बन जाएं। हम ये तो चाहते हैं कि अच्छे ये हों, लेकिन भगत सिंह बन जाने का मतलब ये भी है इसका एक पक्ष कि भाई इनके साथ तो कुछ दिक्कत हो जाएगी। मैं सोचता ही रहा कि मंगल तेरे मुंह से क्या निकल गया, और आप नहीं मानोगे जैसा भी आपका विचार है करना। तो भाई 1-2 दिन बाद ही मुझे क्या सुनाई दिया, यार डॉक्टर बलहारा के साथ तो बहुत बुरा हुआ। जब मैंने ये पढ़ा सोशल मीडिया पर तो मैं उसी घटना को याद करने लगा कि मेरे मुंह से क्या शब्द निकले थे डॉक्टर बलहारा के बारे में। तो डॉक्टर बलहारा तो एक दूसरे भगत सिंह हैं, आज के भगत सिंह हैं, नए भगत सिंह हैं। यद्यपि मैं उनकी महानता के बारे में कह रहा था, लेकिन उसका नेगेटिव पक्ष पहले सामने आ गया। क्यों कि भगत सिंह के साथ जो हुआ, जो सलूक इस दुनिया में हुआ, उसका छोटा रूप डॉक्टर बलहारा के साथ भी हो गया। तो उस समय मैंने भगवान से बहुत माफ़ी मांगी कि भगवान मेरे शब्द गलत हो जाएं, लेकिन वह 1-2 दिन बाद चरितार्थ हो ही गए। इसलिए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि आपकी आशा, आपकी चाहना, आपकी सोचना, आपके शब्द, आपकी कल्पना, आपका इशारा, ये बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं और ये चीज़ें मूर्त रूप ले लेती हैं यदि आप एक फार्मूले के अनुसार अपने को ढाल लो तो। अभी वह तो बात आई गई हो गई, लेकिन अभी जो सुबह मुझे ये मैसेज दिया गया कि उस भाई ने बोला है कि 4 जून पास में आती जा रही है, भाई सब अपने खाने पीने का इंतज़ाम रखना। तो मैं फिर डर गया, और जब मुझे पता चला कि 4 जून का क्या चक्कर है, तब मैं फिर डर गया। और ये तो भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं पहले तो वैक्सीन से बच गया। हे भगवान तू अब भी बचाना। और जब मैं सोचने लगा कि भाई ये लोग अब इस देश में क्या करेंगे, तो मेरे दिमाग उल्टी दिशा की तरफ घूमने लगा और बड़े नेगेटिव से विचार आने लगे कि मंगल देखो क्या हुआ उनके साथ, वे लोग कौन थे, इनके साथ हुआ क्या और कहाँ चले गए इतने जल्दी। मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, जेटली, नरेंद्र दाभोलकर, करकरे, और वो लेडी पत्रकार रावण कर्नाटका वाली, और कितने लोगों के दिमाग की घटनाएं मेरे दिमाग में घूमने लगी कि भाई ये क्या है। तो मैं थोड़ा सा डर सा गया, लेकिन जब मुझे मेरे दिमाग में एक मैसेज आया कि मंगल सुनो, इन लोगों ने कहाँ की जोड़ी बना रखी है, दुनिया इनको पकड़ के मारेगी। मैंने कि भाई पता नहीं तो कौन बोलता है कौन नहीं बोलता, हमें तो इस दुनिया में जीना है। तो अब ये ऐसे ही हुआ के विचार थे। इसलिए दोस्तों मेरा तो ये सलाह है कि आप भी सुबह ध्यान प्रार्थना ज़रूर करो। और अच्छा तो ये हो कि आप मिशन ग्रेट इंडिया के डप्पा प्रोग्राम में सुबह 5 बजे शामिल हो जाया करें। उनके 3 नंबर हमने पहले दे रखे हैं लिंक के लिए, 99 50 60 85 51। एक नंबर अलवर का जो है, दूसरा नंबर जम्मू का जो है 94 1933 222 ये जम्मू का नंबर है, और तीसरा सांगली महाराष्ट्र का नंबर है 9765310442।
अब भाई इतनी सुंदर दुनिया, इतने सुंदर लोग, इतने सुंदर ये हरे भरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इतना सुंदर संसार, इसको अपन कैसे इस तरह से छोड़ दें, और वह भी किन्हीं लोगों के पैशाचक कृत्यों में फंसकर। इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण का प्रोग्राम शुरू कर दीजिए, यही आपको बचा सकती है, क्योंकि इतनी जल्दी बहुत पैसा इकट्ठा हो नहीं सकता, और लोगों का मैन पावर का कोई पता नहीं, लोग आए कि नहीं आए, और पॉलिटिकल पावर तो इतनी जल्दी मिले नहीं। इसलिए सबसे सस्ता साधन हमारे सामने यही है कि सुबह सुबह आप ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण के प्रोग्राम ज़रूर रखें, उनमें शामिल हो, और हम विशेष रूप से आपको अलग से किसी वीडियो में बताएंगे कि इनमें असीम अद्भुत शक्ति कैसे उत्सर्जित होती है। भाई हमने तो इसको प्रैक्टिकली देखा है, इसलिए हमारा तो इनमें विश्वास है। लेकिन अच्छा हो मुझे ये बता दिया कि कहाँ की जोड़ी बना रखी है इन्होंने, दुनिया इनको पकड़ पकड़ के मारेगी। तो भगवान 4 जून को क्या होगा तुम बचाना। 11 दिन बाकी हैं, 2 से 64 घंटे बाकी हैं, यानी 15,840 मिनट्स बाकी हैं, यानी कि 95,400 सेकंड बाकी हैं। यहाँ दुनिया का बेचारी का पेट वैसे नहीं भरता, कमाते कमाते ही भी नहीं पार पड़ती, लेकिन इन लोगों को पता नहीं ना कि सूरज किधर से निकलता है और किधर छिपता है। इन लोगों के लिए सारा आसमान एक छोटा सा मंडपा सा दिखता है, छोटा सा सर्किल सा दिखता है कि बस अभी इनको पकड़ लें, अभी आसमान को पकड़ लें। दोस्तों आज मुझे यही समाचार दिया गया, इसी के बारे में मैंने आपको बोला। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, गलतियाँ भी हो जाती हैं, कभी किसी के प्रति कुछ गलत बोल गया हूँ तो मैं बहुत सॉरी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, और लेकिन मैं हृदय से ऐसा हूँ कि सभी का भला चाहता हूँ। यद्यपि कभी कभी किसी के लिए मैं कड़वा भी बोल लेता हूँ, ये ऐसा करते तो अच्छा रहता, ये क्या ऐसा करते तो अच्छा रहता। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। दोस्तों 4 जून 2024 का इंतज़ार करिए, लेकिन अकेला इंतज़ार मत करिए, तैयारी कीजिए। और तैयारी में सबसे ज़्यादा तैयारी क्या है कि ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण करें, प्रेम पवित्रता परोपकार बढ़ाएं, और सारे संकटों का ये हल है। भगवान सबका भला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इन टूटे फूटे से शब्दों को सुन लेते हैं, विचारों को सुन लेते हैं, मेरी हिम्मत बढ़ती है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।